जैसे है करौली सरकार जो है वो भूत भगाते हैं, जिनकी औकात ही नहीं उनके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहूंगी मैं। और जैसे ये लोग आजकल दरबार लगा लगा के बैठे हैं। ये बेशरम लोग है दरबार लगाने वाले। ये दरबार वाले जो है ना, ये दरबार वालों को तो गोंटे में भरना चाहिए और उनको किसी गंगा जी में बहा देना चाहिए। कहते हैं पर्चे निकाल रहे हैं, उसको चप्पल से 10 चप्पल से मारना चाहिए उसको। खुद में बाबा नहीं आ रहे हूँ, यहाँ तो माँ काली आ रही है। हम इत्तू से गोले के इत्तू से कन है। ये कुछ लड़के हैं जो लड़कियों की तरह कपड़े पहन पहन के खुद को रुद्र तारा बना के घूम रहे, खुद को आदि शक्ति पराशक्ति कहता है। चप्पल से मारना चाहिए उसको। कहते हैं 10 महाविद्याओं के साधक हैं। अगर उसमें ताकत है, अगर तू किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर चुका है तो रुद्र तुझे मेरा चैलेंज है। आज मैं अपनी इस पद की गरिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए, अधिकार से तुझे बोल रही हूँ कि सच में तुझे कुछ आता है तो कभी मेरा सामना कर। जो हमारे सनातन धर्म को बर्बाद, बदनाम और पाखंड का धर्म का जो बाजार कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं लोगों को कह रही हूँ कि समझ जाओ, सुधर जाओ, पतली गली से निकल जाओ, वरना आगे वाली गली में मैं खड़ी हूँ बोरा लेके। सही तरीके से ये मतलब है कि आप पाखंडी हो और आप सभी लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हो और धर्म को बदनाम और बर्बाद कर रहे हो और अपना अपना उल्लू सीधा कर। माताओं के, भगवानों के नाम पे नंगा नाच किया जा रहा है। मैंने उनको चैलेंज भी किया है इन सभी लोगों को कि अरे झूठे, मंडूकारा में आके तेरे एक झापड़ भी लगाऊंगी ना तो तू पैंट गीली कर देगा। टूटी हुई दीवार को धक्का देना यानी हनुमान जी, और तेरे से एक नारियल नहीं फूट रहा है। कोई अंजलि माँ, भद्रकाली या अंजलि माँ वाली कोई अंजलि दरबार लगाती, सोशल मीडिया पे सबसे पहले उसका दरबार आया था। लोगों ने डंडे से चप्पल से मारा है उसको 15 दिन पहले। सोशली वो वीडियोज आ रहे हैं, चप्पल से मारने वाले कैरेक्टर ये सब है। बुरा लगता है ये सब चीजें देख के, इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन करने ही वाली हूँ। कभी भी तुम्हारे दरबारों में हाजिर हो जाऊंगी, संभल के रहना आप लोग, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण का कार्य है। नर नारी बहुत बाद में है, ये हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया में आप लोग आए हुए हो। पढ़ाई से दूर हो गए, समाज से दूर हो गए, ना हम लोगों को किसी ने बेटी बनाया, ना माँ बनाया, ना बहू बनाया, ना पत्नी बनाया, कुछ नहीं बना पाए और हम लोगों को भिखारी बना के रख दी। इस बात के डर से हम लोगों को घर से बाहर निकाल देते थे माँ बाप। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रो वैद्य शोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो पॉडकास्ट है एक ऐसी शक्ति के बारे में बताता है जिसको आपने देखा तो है पर कभी समझा नहीं, जिसके नाम के आगे जुड़ता है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी आई साहब। जूना अखाड़ा से संबंधित एक बहुत ही शक्तिशाली किन्नर साधक, जिन्होंने आज इस पॉडकास्ट में खोल दिए हैं सारे नकली तांत्रिकों के सच। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट ही नहीं, ये चेतावनी है उन ढोंगी तांत्रिकों के खिलाफ जो तंत्र का गलत उपयोग कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट आपको साधना, तंत्र, मंत्र और यंत्र का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा और सुनते रहिएगा एस्ट्रो वैद्य शोज को। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार शिव लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर हर और प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एस्ट्रो वैद्य चैनल पे बुलाने के लिए जी। मुझे पता है कि जो लोग अलग तरह से शुरुआत करते हैं वो कुछ ना कुछ नया लोगों को देना चाह रहे हैं, और आपको देख के ही ये आपका ऑरा मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप कुछ नया करने के लिए ही इस पॉडकास्ट के माध्यम से आगे आ रही है। और आज सच में कुछ नया होने वाला है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे शिव लक्ष्मी जी, जैसे आप किन्नर समाज से हैं और किन्नरों को शिव शक्ति का स्वरूप माना जाता है जी, तो जैसे आपने बहुत सारी साधनाएं भी करी हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं आप नहीं मानते हो? तो हमेशा भक्ति होता है ना, वो कभी भगवान नहीं बन सकता है ना। मैं तो भगवान के पैरों की रज हूँ जी। जिसको लगता है वो उस रज का किला बना ले या वो उस रज का गड़ा बना के पानी भर ले जी। ये जिसकी उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। लोगों को क्या लगता है मेरे बारे में, उससे अच्छा मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, आईने में देखती हूँ और कहती हूँ आई लव यू, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ बस। और मुझे पता है कि मेरे भगवान को पता है मैं क्या हूँ। मैं एक साधक हूँ, एक भक्त हूँ, और भक्त को बस भक्ति करनी चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। जैसे लोग भगवान बन के बैठे हैं, बिल्कुल। मैं अभी तक भक्ति में ही हूँ और मुझे भक्ति बन के रहना है। बस पद की मर्यादा या गरिमा या मुझे मिले हुए अधिकार जो महामंडलेश्वर पद पे बिठा के मुझे मिले हैं
उस अधिकारों से बाबा महाकाल जी जो बुलवाएंगे वो बोलती रहूंगी। शिव और शक्ति इन दोनों को भी एक साथ रिप्रेजेंट करने का जो मौका भगवान ने मुझे दिया है जी ये मेरी जिंदगी का ऐसा मोड है कि मुझे भगवान ने बहुत चॉइस करके इस योनि में दिया है। जी क्योंकि स्त्री योनि या पुरुष योनि ऐसी अलग अलग योनियां होती है सही बात। कि 84 लाख योनियां 84 लाख योनियों के बाद जी नर देह मिलता है। उसमें नर या नारी बनना उसके सौभाग्य पे या उसके कर्मों पे डिपेंड होता है। जी पिछले कुछ कर्म अच्छे होंगे कि नर और नारी दोनों का देह एक साथ फील करने का मौका भगवान ने दिया है और इसीलिए शायद नर और नारी दोनों का सौभाग्य भगवान महाकाल ने शिव शक्ति के स्वरूप में हमें लोगों के सामने प्रेजेंट होने के लिए दिया है। जी तो शिव और शक्ति ये दोनों भी हमारे अंदर विराजित है, ऐसा लोग कहते हैं नहीं, ये सनातन में लिखित है। अच्छा सनातन से चली आ रही किन्नर समुदाय की परंपरा है। हम लोग आज नहीं आए ना। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आप लोग आए हो हमारी दुनिया में, है कि नहीं। जब आप अगर देखिए वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सभी धर्म ग्रंथ है, सभी पौराणिक कथाएं दंत कथाएं सभी को पढ़ लीजिए। जो किसी पद पे बैठा हुआ है उससे आप इस बारे में बात कर लीजिए। जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं वो भी आपको ये बताएंगे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करना चाहा था हाँ तब सबसे पहले उन्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा चीज बनाना था कि जो सृष्टि का आगे चल के बढ़ता रहे। उन्होंने अपने कमंडलू से किन्नर को जन्म दिया था। किन्नर का अच्छा प्राकट्य हुआ था। लेकिन उन्होंने देखा कि नर और नारी दोनों का भी इनमें अंश है, तो ये किसी भी तीसरी चीज को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ अगेन उन्होंने इसी किन्नर में से किन्नरी और किन्नर को डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने वापस देखा कि किन्नरी भी नपुंसक है, किन्नर भी नपुंसक है। अच्छा दोनों ही, क्योंकि किन्नर से किन्नर और किन्नरी निकले, फिर कैसे ना इनको आगे चल के दुनिया कैसे चलेगी। तो फिर उन्होंने किन्नरी में से नारी और किन्नर में से नर इनको निकाला और फिर हमारा ये सिस्टम चालू हुआ है नर नारी वाला। क्योंकि शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर ये उपदेवताओं की श्रेणी में आए हैं और शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा तदनंतर नर नारी श्रेणी। जी 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 नर नारी बहुत बाद में है। ये हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में आप लोग आए हुए हो और इसीलिए जो ब्रह्मा जी ने निर्मित किए हुए किन्नर है उनको बाबा महादेव जी को दे दिया गया। इसीलिए हम शिव के प्रमुख गणों में हैं। हम भगवान महाकाल के बाबा शिव के करीब है तो हम उपदेवताओं की श्रेणी में हैं। इसलिए हमारा कोई समुदाय धर्म या जाति नहीं होती है। हम उपदेवताओं की श्रेणी में आने की वजह से हमारा धर्म संप्रदाय जाति होती ही नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं किन्नर समुदाय, उपदेवता है हम लोग। हमारे लिए कोई जात धर्म मायने ही नहीं रखता है। जी जी दैट्स वाई हम शिव और शक्ति के स्वरूप को मानते हैं और लोग हमें शिव और शक्ति ना माने या लोग अपने लिए सिर्फ हमसे स्वार्थ के लिए बातें करें, फिर भी जो ग्रंथों पुराणों में लिखा है वो तो यही कहता है ना कि देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर ये डेमीगॉड से उपदेवता है। जब तक मैं खुद को उपदेवताओं की श्रेणी में हूँ ये नहीं मानूंगी तब तक मैं लोगों को नहीं बता पाऊंगी। राइट। जी 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 जैसे ऐसे माना जाता है कि जैसे किन्नरों का जो आशीर्वाद है वो बहुत जल्दी फलता है, या किसी को वो आशीर्वाद दे दें तो बहुत जल्दी उनकी विश पूरी हो जाती है। तो इसके बारे में आप। कोई शिव भक्त होता है, कोई माता का भक्त होता है और शिव और माता दोनों के एक साथ स्वरूप मतलब एक आदि शक्ति पराशक्ति का एक ये है। पूरा ब्रह्मांड ही उसी शक्तियों पे चलता है। बिल्कुल। इन दोनों का अंश लेकर पैदा होने वाले जो किन्नर देवता है वो अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके पीछे भी पुराणों में लिखा है। देखिए रामायण में इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था, इसीलिए मंगलमुखी होने का हमें वरदान मिला। हमारी जीवा पर माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी जी एक साथ वास करती है, इसीलिए हम मंगलमुखी है। किसी को अच्छी कामना के लिए, अच्छे आयुष्य के लिए, सौभाग्य के लिए आशीर्वाद देते हैं
तो वो मंगल हो जाता है। यानी किसी को हम दिल से आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद ही मंगल होता है, इसीलिए हमारे मुख को मंगलमुखी कहा जाता है। और हम दांत से अगर 1 रुपया चबा कर दे दे तो लक्ष्मी जी को नहीं बुलाते, हम इस दांत से हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी आप इस पे इतना प्रसन्न होना कि ये ऐसी मेहनत करके ये ऐसा भाग्यवान बने कि ये मेहनत का पैसा कमाए और ये बड़ा बने, ना कि 1 रुपया दे के ये अचानक रात से बड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ, बहुत से लोग हैं किन्नरों से पैसे मांगते हैं कि आप हमें दे तो दीजिए। हम ही ना एक दूसरे को 1-1 रुपया दे देंगे, हम क्यों ना ट्रेनों में, बसों में, सिग्नलों पे भीख मांगेंगे। हाँ, शास्त्र भी समझना जरूरी है ना। जो शास्त्रों को ही नहीं जिनको शस्त्र और शास्त्र के बीच का अंतर नहीं पता है ना, जी, वो लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। हाँ, लेकिन अपनी पद के अधिकारों का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि धर्मों में, शास्त्रों में जो लिखा है वो लोगों को बताना जरूरी है। इसीलिए 1 रुपया दांत से चबा कर देना या हमारा आशीर्वाद देना, यह हमारा आशीर्वाद है। यानी हमने आपके मंगल कामना के लिए वो चीज दी है, मेहनत तो आपको ही करनी है। करनी पड़ेगी। बस मेहनत, कहते हैं ना, एक औरत के पीछे एक आदमी होता है, एक आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत होती है। कुछ काम हो तो हम कहते हैं कि अरे भगवान का आशीर्वाद है या माता की कृपा है, तो वही कृपा शिव और शक्ति के हमारे आशीर्वाद रूप से मिलती है। बिकॉज हम भगवान के करीब है, हम उनके सेवक है, तो हमने दिया हुआ आशीर्वाद भगवान तक जल्दी पहुंच जाता है और भगवान उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी करने के लिए उनको उस तरह से वो एटमॉस्फियर देता है कि वो वहाँ पे ऐसी कुछ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है हमारे आशीर्वाद की वजह से कि वो लोग मेहनत करके जल्दी बड़ा बनते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें कही गई है कि हमारा आशीर्वाद जल्दी फलित होता है। फलित होता है। वी आर डेमिगॉड्स। जी, जैसे आपने बताया आप महामंडलेश्वर पदवी से हैं, तो ये महामंडलेश्वर पदवी है क्या? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्या है ये? ऐसे ही जिनको नहीं पता है ना, वही धर्म और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देते घूम रहे हैं आजकल। जी, लेकिन मैं सबसे पहले महामंडलेश्वर पदवी से पहले ये क्या है वो स्ट्रक्चर लोगों को समझाना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना है। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू सनातन धर्म की स्थापना के लिए हमारे भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना, गोवर्धन मठ है, पुरी मठ है जिसे हम ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, हमारा श्रृंगेरी मठ है, द्वारका मठ है, चारों मठों की स्थापना की। वहां पे 4 शंकराचार्य जी को नियुक्त किया गया। जी जी जी। उन शंकराचार्य जी को उनके मठ के अधीन दशनामी परंपरा दी गई, जैसे गिरी, पुरी, भारती, वन्य, अरण्यक, सागर, आनंद, ये वाले नाम से जो जुड़ी हुई परंपरा है जिसे दशनामी परंपरा कहते हैं, ये चारों मठों में स्थापित की गई। और फिर उन आदि शंकराचार्य जी ने निर्मित किए हुए इन मठों पे बैठे हुए शंकराचार्य जी जो भगवान स्वरूप है, शंकराचार्य मीन्स जिसका खुद शंकर जी के जैसा आचरण है, ये शंकराचार्य जी कुछ अखाड़ों की निर्मित करते हैं सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए। उनमें फिर जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, जी, शैव अखाड़े हैं 7, हाँ हाँ। 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 2 अभी अखाड़े बने हैं, उदासीन अखाड़े, बड़ा उदासीन, उदासीन अखाड़ा, ऐसे 13 अखाड़े बने हैं। 13 अखाड़ों को, अखाड़ा मतलब उस धर्म की परंपरा का, उस सनातन का संरक्षण करने के लिए बना हुआ एक संगठन। संगठन, ओके, कम्युनिटी। हाँ, ये संगठन, जैसे अखाड़ा और अखाड़ा ये 2 अलग चीज है। जो कुश्ती के लिए किया जाता है वो अखाड़ा होता है जहाँ पे कुश्तियाँ खेली जाती, जहाँ पहलवान बनते हैं। हाँ। और ये धर्म का ऐसा अखाड़ा है, इस अखाड़े में सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सन्यासी पहलवान बनते हैं। अच्छा, है कि नहीं, सन्यासी बलवान बनते हैं। जी, ये सन्यासत्व की परंपरा है, इसको चलाने के लिए फिर आदि शंकराचार्य जी ने कुछ अखाड़ों की स्थापना, पहले तो 2 ही थे, फिर 3 बने, फिर 5 बने, विस्तार होते होते वो आज 13 अखाड़े हैं। धीरे धीरे अखाड़, छोटे छोटे अखाड़े भी उनके साथ जुड़ गए। जैसे हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा उनके साथ कार्य करता है। फिर उन संगठनों पे आपको कुछ लोग ऐसे चुनने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी भारत की जो सीमाएं हैं वो छोटी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। तो हर चीज के लिए डिवाइड करना जरूरी है, हर चीज के लिए एक अधिकारी चुनना जरूरी है। बिल्कुल। तो एक सीमा दी जाती है, यानी एक मंडल निश्चित किया जाता है, और उस मंडल का जो अधिकारी होता है यानी मंडल अधिकारी, वो होते हैं महामंडलेश्वर।
महामंडलेश्वर, ओके। इनके हाथ के नीचे काम करने के लिए फिर उपमंडलाधिकारी मंडलेश्वर, फिर पीठाधीश्वर, अर्धपीठाधीश्वर, श्री महंत, महंत, संरक्षक, कोतवाल, खचिंदार, इतने सारी पद होते हैं। तो महंत, श्री महंत को पीठाधीश्वर, ये सारे पदों के मठाधिपति, ये पद आप सभी लोगों ने सुने होंगे। और इन सभी को हेड करते हैं आचार्य महामंडलेश्वर, जो उस अखाड़े के संगठन के हेड होते हैं। हर अखाड़ों का एक हेड भी होता है, यानी शंकराचार्य जी के हाथों के बने इन अखाड़ों में हर एक अखाड़े का एक हेड होता है। उन हेड को कहा जाता है आचार्य महामंडलेश्वर। फिर आचार्य महामंडलेश्वर जी महामंडलेश्वरों की नियुक्ति करते हैं, यानी एक मंडल, यानी कुछ स्टेट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर 4 हिस्से, 5 हिस्से, 10 हिस्से जो भी बनाए हैं जी, उस मंडल का एक अधिकारी महामंडलेश्वर, ओके, के साथ काम करने वाले मंडलेश्वर। फिर श्री महंत, महंत, एक किसी पीठ के लिए किसी को चुना जाता है तो वो पीठाधीश्वर, किसी मठ के लिए किसको अधिपत्य दिया जाता है तो वो मठाधिपति। इस तरह से ये पदवियां बन। जो व्यवस्थापक होता है वो श्री महंत, जो उस अखाड़े की पूजा विधि के बारे में देखता है वो महंत जी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि महंताई के करते हैं तो वो पूजा से रिलेटेड अधिकार पाते हैं। ये इस पदवी का इतिहास है। अच्छा, दशनामी संस्था से आई, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी द्वारा इन चारों पीठों से ये अलग अलग अखाड़े बने, और अलग अलग अखाड़ों में दशनामी परंपराओं में से फिर महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और महंत या सनातन धर्म से जुड़े हुए पदों की निर्मित हुई। और यह पद हिंदू सनातन धर्म का प्रचार, प्रसार, संरक्षण इसी के लिए बना है। आतंकियों से आने वाली चीजों का स्तंभन करना, ये इन पदों का कार्य है। जी जी जी। लोगों में फैला हुआ अंधविश्वास और आस्था का जो एक जोड़ है, उसमें अंधविश्वास क्या है और आस्था किसे कहते हैं, ये बताने का कार्य इस पद का है। ऐसे पद पे आसीन होना, यानी खुद भगवान ने आपको चुनना होता। ये ऐसे ही नहीं बन जाता है, एक रात में नहीं बनता है कोई। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है बनने का? हाँ, इसका प्रोसेस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत बार कंट्रोवर्सीज में ये सारी चीजें आई, रात में महामंडलेश्वर, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। देखो, हर एक चीज के लिए आप स्कूल में जाते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से या जूनियर केजी से आप डायरेक्ट 10th पास नहीं करते हो, बिल्कुल है कि नहीं। आप डायरेक्ट ग्रेजुएट नहीं बनते हो, या डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट या PhD नहीं होती, डायरेक्ट डॉक्टरेट नहीं लगता। मैं पहले फर्स्ट में गई, सेकेंड में गई, 5th में गई, प्राइमरी कंप्लीट किया, फिर सेकेंडरी कंप्लीट किया, फिर हायर एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। उसी तरह से पहले आप किसी अखाड़े के व्यक्ति से जुड़ते हो तो दीक्षित होते हो, यानी आपको कंठी दी जाती है, कंठी पहनाई जाती है, यानी आपको दीक्षा दी जाती है। या फिर आप उनसे जुड़ते हो, आप उनके शिष्य बनते हो। शिष्य बनने के बाद आपको धर्म परंपराओं का ज्ञान, आकलन, ये सारी चीजें पता करनी होती है। फिर धर्म शास्त्रों के बारे में आपको लेखन या पठन करना होता है। रमता पंच होता है, जो पंच होते पंच परमेश्वर जी, उसी तरह हर एक अखाड़े में 5 लोगों का एक पंच होता है, जिसे रमता पंच कहा जाता है, या फिर अखाड़ा परिषद में पंच परमेश्वर जी कहा जाता है। जी जी जी। उनकी द्वारा आपको अगर किसी पद के लिए चुना गया है तो आपका पूरी तरह से एग्जामिनेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अच्छा। आपकी बैक हिस्ट्री पूरी तरह से डिटेलिंग की जाएगी। उसके बाद आपको कुछ सवालों से घेरा जाएगा। अगर आप उस पे खरे उतरते हो तो फिर आचार्य महामंडलेश्वर जी भी आपका वेरिफिकेशन करते हैं। देन आफ्टर आपको उस पद के लिए घोषित किया जाता है। घोषणा के बाद कुछ दिन होते हैं, पीरियड होता है कुछ अंदर। उस पीरियड में भी आपको क्या कार्य कर रहे हैं या किस तरह से धर्म के लिए जुड़े हैं, धर्म कार्यों में कितना आगे चल के बढ़ चढ़ के इनका कार्य हो रहा है, इस पे भी ध्यान रखा जाता है। CCTV बहुत अलग तरह से चलते हैं धर्म के लिए। अच्छा। और उसी के साथ फिर आपको घोषित व्यक्ति को किसी भी कुंभ में या किसी भी जगत गुरु आचार्य महामंडलेश्वर जी या सभी पंचों के साथ मिलकर किसी कुंभ में पट्टाभिषेक विधि के दिन सबसे पहले खुद का स्वयं का पिंडदान करना होता है। अच्छा, उससे क्या होता है पिंडदान से करके? मैं अपने पूरे खून के रिश्तेदारों से रिश्ता नाता तोड़ दूंगी।
सब खत्म कर दिया जाता है। खून के सारे रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन मेरे लिए बस एक व्यक्ति मायने रखेगी, वो रहेगी मेरी माँ। तो माँ भी तो खून के रिश्ते में आती है। हाँ, लेकिन सिर्फ सब टूट सकता है, लेकिन माँ का रिश्ता नहीं टूट सकता, ये संन्यास्त परंपरा कहती है। अच्छा। आदि शंकराचार्य जी भी उनके संन्यास्त के बाद उनकी माता का अंत्य संस्कार करने गए थे, और ये परंपरा भी उससे पहले से चली आ रही है कि सन्यासी के लिए सारे रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता नहीं टूटता है। सन्यासी के लिए सभी लोग, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैं सन्यासी हूँ तो मैं किसी भी रिश्तेदार, फिर मेरे चाचा, मामा, फूफा, नाना, नानी, दादा, दादी, बहन, भाभी, कोई भी हो, तो मैं किसी के पैर नहीं छूऊंगी। लेकिन मैं कितना भी बड़ा सन्यासी हूँ, मैं खुद शंकराचार्य क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ के चरण प्रक्षालन करना होगा, उनके चरणों में झुकना होगा, क्योंकि वहां से मेरी शुरुआत है। उत्पत्ति मेरी वहां से हुई है। तो वहां से शुरुआत है। तो संन्यास्त परंपरा में कभी भी शुरुआत को नहीं भूला जाता है, और माँ से कभी रिश्ता नहीं टूटता है। जब तक उनका अंतिम संस्कार करके आप उस संस्कार से ना आप उपरोक्त ना हो जाओ, तब तक आप उस बंधन में बंधे रहते हो माँ बेटे के। स्वयं का पिंडदान करने से पहले अपने सारे रिश्तेदारों का पिंडदान, उसके बाद मेरा स्वयं का पिंडदान कि आज से मेरे सारे रिश्ते खत्म खून के, और आज से मैं बस धर्म के रिश्ते से जुड़ी हूँ। फिर मुझे धर्म के बेटे, धर्म की बेटियाँ, फिर धर्म के मेरे सारे शिष्य, धर्म के गुरु, इन सभी चीज़ों के लिए भी आगे चढ़ के काम करना है। उसी के साथ मुझे धर्म की परंपराओं को समझना है, लोगों को समझाना है, शास्त्रों को समझना है, लोगों को समझाना है। जी। शास्त्र से रिलेटेड, धर्म सनातन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसका प्रचार और प्रसार करना है। इसीलिए मैंने खुद का स्वयं का पिंडदान कर लिया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर धर्म और मैं, हाँ। इन दोनों में से कुछ चुनना पड़े, तो मैं धर्म को चुनूंगी, बिकॉज मैंने अपने आप का पिंडदान कर लिया, और मेरे बाद अभी मेरे किसी रिश्तेदार को मेरा कोई भी संस्कार करने की जरूरत नहीं है। फिर अंतिम संस्कार में अंतिम संस्कार के लिए हर दशनामी परंपराओं में अलग अलग प्रोसीजर्स है ना। जैसे लोग किन्नरों के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो सब भ्रांतियाँ है। लेकिन जिस जाति, जिस धर्म, जिस संप्रदाय में हम लोग जन्म लेते हैं, उसी तरह से ही हमारे अंतिम संस्कार होते हैं। या फिर हम जिस पंचदशनामी परंपरा से जुड़े हैं, उसी तरह से किसी को पानी में बहाया जाता है, किसी को समाधिस्थ किया जाता है, किसी से अग्नि से कार किया जाता है। ये उस परंपरा से जुड़ा होता है, अखाड़ाओं की परंपराओं से, उस तरह से ही उनका अंतिम संस्कार होता है। अच्छा। हाँ, और वो उसी की तरह षष्ठी पूजा करते हैं, और उसी की तरह सारी चीजें होती है। ठीक है। और पिंडदान के बाद फिर पट्टाभिषेक पूजा होती है। वहां पे आपको गंगाभिषेक किया जाता है। माँ गंगा जी के जल से आपका अभिषेक होता है, यानी शुद्धिकरण होता है। फिर आपके बाल निकाले जाते हैं। किन्नर प्रथा में बाल काटना मतलब पाप श्रेणी में माना गया है, या कलंक माना गया है। इसीलिए एक बार मतलब हमारी एक लट जो होती है ना, उसको हमारे गुरु काट लेते हैं, है ना। उसके बाद आपको शुद्धिकरण होता है। उसके बाद आपको दुग्धाभिषेक किया जाता है। फिर आपके पूरे संस्कारों के साथ आपको भस्म, तिलक, कंठी पहनाई जाती है, रुद्राक्ष मालाएं, फिर भगवा चोला ओढ़ाया जाता है। फिर आपका 17वां श्रृंगार यानी भस्म से आपको सुसज्जित किया जाता है, और फिर आपको रिलेटेड जो भी आपके गुरु है, वो आपको उस परंपरा में आप आ गए इससे घोषित करते हैं। वह जगत गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, रमता पंच हो, इन सभी लोगों के उपस्थिति में ये जो अभिषेक होता है, जिस पट पे बैठ के होता है, उसको पट्टाभिषेक कहते हैं। तब आप महामंडलेश्वर बनते हो। ये इतना बड़ा प्रोसेस एक रात में नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक रात में महामंडलेश्वर या महंत, श्री महंत या किसी गद्दी पे नहीं बैठता है। उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स है, उसको पहले समझना जरूरी है। जी जी। आज शंकराचार्य जी के बाद हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी गद्दी महामंडलेश्वर है। महामंडले का ईश्वर, मंडल का ईश्वर, मंडल का ईश्वर। ये मंडलाधिकारी समझना पहले जरूरी, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, ये बताना जरूरी है। इसीलिए जी जी, लोगों को सबसे पहले धर्म को समझना जरूरी। सही बात है।
जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे साधना जब लोग करते हैं तो साधनाओं में जैसे नर कोई साधना कर रहा है या स्त्री कोई साधना कर रही है और जैसे किन्नर समाज कोई साधना कर रहा है, तो इन तीनों मतलब जो श्रेणी है, इन तीनों की साधनाओं में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस आता है? बहुत सारा। क्या क्या डिफरेंस आता है? स्त्री को रजस्वला से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और स्त्री अगर संन्यस्त है तो ठीक है, लेकिन संन्यस्त नहीं है तो फिर आपको सास ससुर पति बच्चे सारी चीज़ें देखनी है, टिफिन देखना है, जॉब देखना है, घर संवारना है। जी जी। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप एक अलग तरह से डिस्टर्बेंस में जीते हैं, है ना। वो उनका कला है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको साधना से दूर रखती है, डिस्टर्ब रखती है। और रजस्वला कुछ ऐसी साधनाएं हैं जहाँ पे ब्रह्मचर्य का और शुद्धिकरण का बहुत महत्व होता है, ये स्त्री कंप्लीट नहीं कर पाती है। जी जी जी। पुरुष से रिलेटेड भी वैसी है, जैसे आपने सुना होगा पुरुष भी कितना भी खुद को साफ सुथरा रख ले, कितना भी, लेकिन पुरुषों में भी स्त्रियों की तरह एक प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई कुछ चीज़ देख ले तो पुरुष उसका जो ऑर्गन्स होता है उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये वाला उनके दिल में आने वाला दोष, इसीलिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। जी 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 जी। तो ब्रह्मचर्य ना पुरुष पूरा कर पाते हैं कई, और ना स्त्रियां शुद्धिकरण में खरी उतर पाती है। जी जी जी। नर और नारी दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, जी जी। सिद्धि प्राप्तियां हैं कि जो किन्नर को प्रभावशाली उस तंत्र में दिखाती है। इसीलिए स्त्री और पुरुष से ज्यादा किन्नर प्रभावशाली तांत्रिक है। मतलब कि अगर जैसे स्त्री पुरुष और क्या कहते हैं किन्नर में अगर डिफरेंस किया जाए, मतलब अगर उसको कहा जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग तांत्रिक है? किन्नर। किन्नरिक। हाँ, शिव और शक्ति का एक साथ स्वरूप है। देखिए भैरव तंत्र अलग तरह से चलता है, भैरवी तंत्र अलग तरह से चलता है, लेकिन कई जगहों पे कुछ सारे, जैसे आप देख लिए शाक्त तंत्रों में, शैव तंत्रों में, डामर तंत्रों में, या फिर भैरवी साधना अघोर तंत्र, इन सभी अलग अलग तंत्रों में अलग अलग नियम है, अलग अलग मंत्र जाप है, अलग अलग तंत्रिक साधनाएं हैं, अलग अलग यंत्रों का प्रयोग है। कुछ कुछ जगहों पे स्त्री का स्पर्श भी वर्ज्य है, कुछ कुछ जगहों पे वो स्त्री को पुरुष का स्पर्श भी वर्ज्य है, लेकिन फिर भी वो चीजें होती है तो वो उतना नहीं कर पाती है, जन्म से ही सन्यासी। तो ये किन्नर में पाई जाने वाली खूबी है कि इसीलिए किन्नर तांत्रिक इन दोनों चीजों से परे है, और इसीलिए किन्नर तांत्रिक ही ज्यादा पावरफुल है। आपने आज तक बहुत सारे किन्नर तांत्रिक है, लेकिन वो आज भी खुद को, जो सच्चा तांत्रिक होता है ना, वो बताता नहीं है कि मैं तांत्रिक हूं। टैग लगा के घूमने की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों की चमक, उनका ऑरा और उनका शास्त्र का ज्ञान, उनके तंत्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र और यंत्र के त्रिकोण को समझने का ज्ञान, यानी उनका डीप नॉलेज ही लोगों को अपने आप दिखा देता है कि ये कौन है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, तंत्र एक्चुअल में है क्या? लोगों को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाइए। हाँ, बहुत सिंपल जनरेशन। जैसे मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ जी, तो मैं टीचर होने की वजह से मैं बहुत स्कूली भाषा में सिखाऊंगे बच्चों को। जी जी जैसे आपने मैथ्स और ज्योग्राफी, जी ज्योमेट्री, ज्योग्राफी बहुत दूर हो गया, मैथ्स और ज्योमेट्री। जी। जैसे आपको मैथ्स में क्या करना है कि कुछ अंकों का सब विभाजन करना है, फिर उसमें से आप सॉल्यूशंस निकालोगे। और ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, कुछ आकृतियों से रिलेटेड आपको प्रमेय निकालना है, फिर उस पे आप डिपेंड करते हो। फिर ये दोनों करते हुए भी आपको ओरल एग्जाम भी देनी है ना, राइट। तो ओरल एग्जाम यानी मंत्र उच्चारण शक्ति, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये आपकी यंत्र उच्चारण मंत्र उच्चारण शक्ति ये हो गई। ये आपकी तंत्र उच्चारण शक्ति, यानी तंत्र से रिलेटेड शक्ति जो लिखित में आपको पढ़नी है और समझनी है, क्रिया समझनी है। और यंत्र यानी आपको उन आकृतियों का अर्थ समझना है, वो आकृतियाँ किस चीज़ के लिए, किस मतलब अष्ट सिद्धि और दशो दिशाओं से आने वाली हर वाइब्रेशंस को आपको उस यंत्र में कैप्चर करना सीखना है। अच्छा। देन आफ्टर ओरली मंत्रोच्चारण, फिर आपका यंत्र बनाने का सही तरीका, और फिर वो जो क्रिया की जाती है यानी जो तंत्र किया जाता है,
ये तंत्र मंत्र और यंत्र बनके तांत्रिक साधना बनती है। अच्छा, तीनों को मिला करके। तांत्रिक यानी तंत्र यंत्र और मंत्र का ही मिलन है तांत्रिक साधना। साधना का मतलब होता है कि जब आप गुरु से दीक्षित होते हो तो गुरु आपको कुछ साधनाएं सिखाते हैं, तो ऐसे ही बस आया सीख लिया हो गया 2 साल में 3 साल में। फिर हमारे ऋषि मुनि कई करोड़ों सालों तक तपश्चर्या क्यों करते थे? 12 साल की तपश्चर्या सुना होगा, 15 साल की सुना होगा, 21 साल की, कुछ कुछ तो 100 सालों तक तपश्चर्या करते थे, और हम 2 साल में तांत्रिक बन गए? इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, करोड़ों अब्जों मंत्रों किया गया है, लिखित में लिखा गया है। एक मंत्र को सिद्ध करना यानी कई करोड़ों बार उसको अपनी मुखवाणी से आपको उसको रटना, उसका जाप करना, फिर उसको सिद्ध करने के लिए आप उस यंत्र को समझना और फिर वो तंत्र को उस पे लाना। कोई भी चीज ऐसे यूं ही सिद्ध नहीं हो जाती है। और जैसे तंत्र, बहुत सारे लोगों को आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन जिसे बोलते हैं, तो तंत्र और सिद्धि के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। तो आप तंत्र और सिद्धि में डिफरेंस बताइए, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र मंत्र और यंत्र को पहले एक साथ जोड़ के उसमें से तांत्रिक क्रियाएं सीखना। जी जी जी। और फिर सिद्धि का मतलब होता है कि जब आप साधक बनते, आपने योगा के बारे में सुना है ना, योग साधना है ना, योग भी तो एक साधना है। जी जी। आप कोई भी योग करते हो तो किसी अलग अलग तरह से, यानी आपको अनुलोम विलोम भी करना है, यानी आपके श्वसन पे नियंत्रण करना है। साधना का मतलब होता है कि आपके 7 चक्रास को नियंत्रित करना पंचमकार क्रियाओं से, या फिर उसमें वामाकार है, फिर उसमें वामाचार से रिलेटेड है, दक्षिणा मार्गी से रिलेटेड है, मिश्र से रिलेटेड है। तो उसमें जो पंचमकार है, तो आपके 7 चक्रास और पंचमकार को स्टेबल कर यानी कंट्रोल करके फिर आप उस तांत्रिक क्रियाओं को जो करते हो ना, उसके बाद आप जो कर पाते हो वो होती है सिद्धि। अच्छा। उसी तरह तंत्र साधना का मतलब होता है कि किसी एक 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक चीज को पकड़ के उस चीज की गुरु ने दी हुई दीक्षा के बाद की जो भी आपको पढ़ाई है उसको सीखना, यानी आपकी साधना स्टार्ट होती है। फिर आप ये तीनों चीजें समझते हो, फिर उन चीजों को सिद्ध अगर कर पाते हो तो उसे कहते हैं सिद्धि। तंत्र साधना आपका सिलेबस है और सिद्धि आपकी डिग्री है। अच्छा, इतना ये सिंपल इतना है। ये जेनजीज को अभी समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जेनजीज बहुत थोड़े 2 स्टेप आगे होशियार है ना, कि वो उस चीज को ढूंढ लेंगे, फिर वो मान लेंगे, फिर उसके बाद। लेकिन आज भी जेनजीज के बारे में बोलूंगी तो बहुत सारे, अभी मुंबई में भी आप देखिए कि जेनजीज क्या कर रहे हैं कि नाइट पार्टीज को बंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे थे कि सुबह उठने का जल्दी संस्कार होना चाहिए, तो अब से हमारा नाइट आउट से जो है सुबह 6 बजे से शुरू होगा। रात को अच्छी नींद ले और सुबह 5 बजे या 6 बजे उठे और फिर पार्टीज के लिए निकले। इट मीन्स हमारे जो जल्दी उठने वाले संस्कार है ना, उनको वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो जेनजीज जो है वो रामायण, महाभारत, द्वारका, शास्त्र, पुराण, दंत कथा, पौराणिक कथाओं को डीपली समझ रहे हैं। तो वो अगर समझेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि सिद्धि क्या है, तंत्र क्या है, साधनाएं क्या है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पुराने लोगों के साथ। हाँ। जो 90s से 2000 से पहले वाले कहूँगी मैं, जो हमारी 20वीं सदी से पहले वाले, जो 19वीं सदी के लोग हैं ना, तो वो लोग जो है जो पुराने देख के आ रहे, काला जादू, टोटका, टोना, वशीकरण, जी जी। इन लोगों को पाखंडियों ने भ्रमित करके रखा हुआ है, और उन लोगों में वो डर है कि रात को स्मशान की तरफ जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, इस पेड़ के नीचे बैठोगे तो फिर आपको यक्षिनी या गंधर्व पकड़ लेगा। ये वाला जो है ना, ये उनका सोच अभी जेनजी लोग बदलेंगे। जी जी जी। और अभी ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ लिख के ही समझोगे। वो अभी वो जो है वो सिर्फ पुराने लोगों से चली आ रही परंपराएं है, और अभी ये टूटेगी, क्योंकि मेरे जैसे कई शिवलक्ष्मियाँ अभी पॉडकास्ट में बैठ बैठ के लोगों को सच्चाइयाँ बता रही है। यानी लोगों को आस्था और अंधविश्वास, पाखंड का जो डिफरेंस है वो समझ रहा है।
जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि अगर जैसे आपने अभी बताया कि पेड़ के नीचे चले जाओ वहां से भूत पकड़ लेगा या कोई आपके ऊपर आ जाएगा, क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं? नेगेटिविटी तो है ना, नेगेटिव एनर्जीज है ना। आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए साइंटिस्ट ने जो यंत्र बनाए हैं वो तो देखे ना आपने, तो उसमें तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज डिटेक्ट होती है ना। हाँ। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होना या उस जगह पे होना, ये नॉर्मली हमारी सृष्टि में होने वाली घटनाएं हैं। और उसी चीज पे अगर पिशाच से रिलेटेड कोई चीज उस जगह पे है तो वो नेगेटिव एनर्जी है। स्मशान तो पॉजिटिव एनर्जी का साम्राज्य है, लेकिन लोगों ने उसको नेगेटिव बना दिया। जहाँ खुद बाबा महाकाल रहते हो स्मशान के, और जहाँ खुद माता स्मशान काली अघोरा काली रहती हो, उससे पवित्र जगह क्या है? वो तो एक मंदिर है हमारे मोक्ष का। ये समझना अभी लोगों को पता चलने लग गया है। फिर लोग डरते क्यों है ऐसी जगह पे जाने से? यही ना, पुराने लोगों ने, उनके दिमाग में भरा हुआ है भूसा। अभी धीरे धीरे भूसा बाहर निकलेगा। जैन जी लोग अभी लोगों को समझा, मतलब अभी के बच्चे अपने माँ बाप को समझाते हैं, नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये धीरे धीरे समझेंगे। जी जी जी। जैसे आपने शमशान की बात करी, शमशान में अघोर साधनाएं होती हैं, तो अघोर साधनाएं और जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक साधनाएं, इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं, तांत्रिक साधनाएं यानी 10 महाविद्याओं से रिलेटेड साधनाएं हैं। उसी में माँ तारा या माँ काली से रिलेटेड, कुछ अघोर से रिलेटेड पूजा है। जो स्मशान में की जाती है वो अघोर पूजा है। अच्छा। स्मशान साधना से रिलेट करती है। तो उसी में माँ तारा की जो पूजा की जाती है वो स्मशान रिलेटेड है, माँ काली की पूजा की जाती है वो स्मशान रिलेटेड है, और वो ऑलरेडी माता स्मशान में रहने वाली है। और भैरव सिद्धि, भैरव तंत्र भी रिलेट करता है, स्मशान पूजाओं से रिलेट करता है। वहाँ पर अघोर साधना अलग अलग टाइप्स में है। अघोर यानी एक अघोर साधना यानी एक टॉपिक नहीं है। हाँ। शव साधना है, कापालिक साधना है, कौल साधना है, पिशाच साधना है, ये अघोर साधना में आने वाली साधनाएं हैं। फिर हर साधना में आने वाले भी टाइप्स है। कापालिक साधनाओं में भी मंत्र कापालिक है, तंत्र कापालिक है, ये अलग अलग है। फिर अघोर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। अघोर से फिर अवगढ़ बनते हैं, अवगढ़ से कौल बनते हैं, कौल से फिर आगे चल जाते हैं, फिर वो मोक्ष प्राप्ति पे जाते हैं। जब वो मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाते हैं तो सबसे लास्ट वाली उनके अघोरियों के लिए साधना होती है माँ कंकाली की साधना। अच्छा। माँ कंकाली एक हड्डियों का ढांचा वाली माँ काली है। कंकाली काली जिन्हें कहा जाता है, जो मोक्ष के लिए उनको जो सिद्ध कर लेता है वो अघोरी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अघोर साधनाएं मोक्ष प्राप्ति के लिए ही की जाती है और किसी के मंगल होने के लिए की जाती है। मारण उच्चाटन ये सारी प्रक्रियाओं के लिए नहीं है। सबसे पहला नियम, गुरु आपको जब दीक्षित करता है तो गुरु आपको बताता है कि यह कार्य तुझे लोगों के कल्याण के लिए करना है। जो असली साधक होता है वो बस लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। जी जी जी। इसीलिए अलग अलग टाइप से 10 महाविद्याओं में से आने वाली एक साधना अघोर साधना है। अघोर साधना, क्या हम ये ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जैसे अगर हम सात्विक तरीके से साधनाएं करते हैं और अघोरी तरीके से एक साधनाएं करते हैं, तो अघोर तरीके से जो साधनाएं करी जाती है उसमें मोक्ष प्राप्ति जल्दी होती है? नहीं, देखिए, सात्विक जी, वैदिक जी और तामसिक, ये 3 तरह की साधनाएं। इसका डिवाइडेशन सुनिए। जी जी। सात्विक यानी आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये वाली चीज़ें जो है ना, ये सात्विकता से रिलेट करती है। यानी आप किसी भी किताबों को पढ़ के, नक्षत्रों को, ग्रहों को, दिशाओं को समझ के किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी को समाधान देते हो ना, तो आप सात्विकता से देते हो, यानी आप सात्विकता से प्रयोग करते हो। इन साधनाओं का सात्विक रूप है ये। फिर वैदिक रूप है, फिर आपको पितृदोष है, पितृदोष की पूजा करवानी होगी, हवन होगा, नारायण नागबली की पूजा होगी, काल सर्प की पूजा होगी, होम कराना पड़ेगा, हवन कराना पड़ेगा, आपके घर पे ग्रह शांति की पूजा होगी, नवग्रहों की पूजा होगी, उस पूजा को कराने के लिए ये हवन होगा, वो हवन होगा। इट मीन्स वैदिक तरीके से, है ना। ये साधनाएं वैदिक तरीके से की जा रही है। ये सभी विद्याएं जो है ना, ये सात्विक, वैदिक और फिर तामसिक के तरफ जब हम आते हैं तो तामसी में 10 महाविद्याओं में से आने वाली अघोर साधना भी है, तंत्रास भी है। सभी तरह के तंत्रों को समझना ज़रूरी है। ये लोगों से दूर और लोगों के लिए रहस्यमय रखा गया है।
ये ऐसे मोबाइल में बैठ के या फिर किसी कैमरा पे बैठ के रेमेडीज देना, ये जला लो, शमशान में जालो, रोटी ले लो, उसमें अंडा रख लो, ये रख लो, वो रख लो, मतलब ऐसा झूठ बोल बोल के रेमेडीज दी जाती है ना। कहाँ लिखा है वो भी तो दिखा दो। जी जी उनसी किताब में है। जी जी हम भी किसी पद पे जिम्मेदारी से बैठे हैं, हम लोगों को भी पता चले ना ये कहाँ से आता है। ये पाखंडी लोगों ने ना हिंदू सनातन धर्म का बाजार बनाने का पूरा ठान लिया है। जैसे ये लोग आजकल दरबार लगा लगा के बैठे हैं। ये दरबार वाले जो है ना, ये दरबार वालों को तो एक गोंटे में भरना चाहिए और उनको किसी गंगा जी में बहा देना चाहिए। कहते हैं पर्चे निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म। क्योंकि पर्चे निकालने वाले तो वो बहुत अलग है, वो दरबार उनका अलग लगता है, उनमें किसी माता का ये नहीं होता है। आप सोचिए, अगर पर्चे निकालने वाले हैं ना, ये कला है। जैसे हिप्नोटिज्म है ना, अच्छा, हिप्नोटिज्म, हाथ की चाल, मेंटलिज्म तो नहीं है। हाँ, ये उसी तरह से है कि आप अगर सामने फेस रीडिंग होता है। हाँ अभी मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ तो मैं कह रही हूँ कि फेस रीडिंग एक अलग चीज़ होती है और आपका मेंटली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अलग होता है, आपका मेंटल डिप्रेशन अलग होता है और उससे आपकी आंखें बहुत बोलती है। आपका फेस का स्ट्रक्चर बताता है कि आप किस चिंता में हो। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड, हिप्नोटिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। पुरखों से आई हुई ये कलाएं है जिसको सामने देख के बैठ के लिख के बताना हाँ है ना। और वो कला है, वो उनकी कला का उपयोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे। वो अंदर से क्या ले रहे वो उनका वो जाने। जी 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 लेकिन वो एक अलग कला का यूज कर रहे हैं। वो दरबार लगा के खुद में बाबा नहीं आ रहे उनके। यहाँ तो माँ काली आ रही है। जी 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 अरे माँ काली क्या है? हाँ हम इत्तू से गोले के इत्तू से कन है, और माँ काली जो साक्षात ये ब्रह्मांड से भी बड़ी है। ये सारा ब्रह्मांड जो चलाती है, ये शिव का, शक्ति का एक स्वरूप जो है, उसको अपने अंदर अंश को, जो हनुमान जी है उनको अपने अंदर आने का दावा करते हैं। मैंने उनको चैलेंज भी किया है, इन सभी लोगों को जो हमारे सनातन धर्म को बर्बाद, बदनाम और पाखंड का, धर्म का जो बाजार कर रहे हैं ना, ये दरबार चलाने वाले लोग। मैं उन्हीं लोगों को कह रही हूँ कि समझ जाओ, सुधर जाओ, पतली गली से निकल जाओ, वरना आगे वाली गली में मैं खड़ी हूँ ये बोरा लेके। आज मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ आगे चल के बहुत सारी शिवलक्ष्मी खड़ी रहेंगी और बोरे में भर भर के गंगा जी में बहा देगी आप लोगों को। क्योंकि धर्म को बदनाम हम खुद लोग कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये फ्रॉड लोग से जो बता रहे हमें माता आ रही, हमें हनुमान जी आ रहे, हम लोग उस लायक ही नहीं है कि हम में कोई माता या बाबा का ये हो। देखिए, संचार एक अवस्था है। उस अवस्था में बस आपकी मेंटेलिटी भगवान से कनेक्ट करती है। जब आप किसी सिद्धि साधना से रिलेट करते हो तो उस वक्त कुछ क्षणों के लिए आपका भगवान के साथ तल्लीन होना, ये आपकी संचार अवस्था है। या आपके साथ चक्रास को कंट्रोल करके आपके आज्ञा चक्रों को भगवान से रिलेट करवाती है, तब ये संचार अवस्था आती है। ऐसी माता के मैं बंगाल की महारानी हूँ कह के कि ये नाच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये धर्म के नाम पे इतना बड़ा पाखंडवाद कर रहे हैं, धर्म को बदनाम तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म की, सनातन की संस्कृति को बर्बाद भी कर रहे हैं। जी 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 ये बेशरम लोग हैं दरबार लगाने वाले, कि उनको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। माताओं के, भगवानों के नाम पे नंगा नाच किया जा रहा है। और मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन एक्ट है, तो इधर जरा दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, इस साइड में भी बहुत सारे दरबार लग रहे हैं। मतलब हर एक गली में हर एक दरबार है और हर एक दरबार में हर एक के अंग में माता आ रही है और वो तमाशे कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी लेडीज जैसे जो वो जागरण होते हैं तो उनमें सर घुमाती हैं, माताएं आती हैं, तो ये गलत है ये चीज। सालों को झटका देने वाली माता कब से आने लग गई? मैंने कहा ये संचार अवस्था है। जैसे योग, अष्टांग योग मार्ग था ना, उसी तरह विपश्यना मार्ग था ना, उसी तरह तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान मार्ग दिया है। ये ना, ये भी हमारे कुछ ध्यान धारणाएं सनातन से ही चली आ रही है ना। उसी के साथ तो अष्टांग योग मार्ग दिया गया है कि आपकी ध्यान साधना से किसी भी चीज को कंट्रोल करो, यानी आपके 7 चक्रास को कंट्रोल करो, तो आप एक अलग यूनिवर्स को फील करते हो, अलग एनर्जी को फील करते हो। वो आपकी संचार अवस्था होती है।
ना कि खुद मुझ में वो बाबा आ गए, ये आ गए और मैंने वो कर लिया। फिर क्यों आप लोगों को दरबार लगाने की जरूरत पड़ रही है? सोशल मीडिया पे क्यों आपको कढ़ैया चढ़ रही है, वो किस लिए चढ़ रही है बताने की जरूरत पड़ी? इसका सही तरीके से ये मतलब है कि आप पाखंडी हो और आप सभी लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हो, धर्म को बदनाम और बर्बाद कर रहे हो और अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। झटका देने वाली माता, नाचने वाली माता है, इतना बड़ा पाखंड। रास्ते से चलते चलते इनको माताएं आ रही है। मतलब वो तो ना आदमी ना औरत, कुछ भी ना हो, किसी के बारे में बोलना हो, लेकिन अरे स्वयं हम उपदेवताओं की श्रेणी में हम लोग तो अलग ही रह गए। ये कुछ लड़के हैं जो लड़कियों की तरह कपड़े पहन पहन के खुद को रुद्र तारा बना के घूम रहे, खुद को आदि शक्ति पराशक्ति कहता है। चप्पल से मारना चाहिए उसको। कहते हैं 10 महाविद्याओं के साधक हैं। हाँ, उसको चप्पल से 10 चप्पल से मारना चाहिए उसको। अगर उसमें ताकत है, अगर तू किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, तो रुद्र तुझे मेरा चैलेंज है। आज मैं अपनी इस पद की गरिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए, अधिकार से तुझे बोल रही हूँ कि सच में तुझे कुछ आता है तो कभी मेरा सामना कर ले। तुझे जो आता है मैं सामने बैठ के देख लूंगी, लाइव पॉडकास्ट में कर ले। क्या वो भी किन्नर समाज से ही है? नहीं 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 नहीं, मतलब उनकी वेशभूषा देख के तो लगता है वो क्रॉस ड्रेसर है ना, वो समलैंगिक कैटेगरी से आता है ना। उसके कुछ अभी 2-3 साल पहले जो लॉकडाउन के बाद में उसके वीडियोस भी वायरल हुए थे बॉयफ्रेंड के साथ में रंगरलियां मनाने के, और अचानक से वो फिर वो बदनाम हुआ था। फिर अभी खुद का चोला साफ करने के लिए वो अचानक से बाबा बन गया है, खुद को आदि शक्ति पराशक्ति समझ रहा है। तो वो कभी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, किसी भी बड़ी वाली, मैं नेशनल न्यूज़ चैनल का मैं जिम्मेवारी लेती हूँ। किसी नेशनल चैनल पे बैठ के तेरा पाखंड में भी लोगों के सामने लेके आओ। तेरे में हिम्मत है तो कभी सामने आके बात करे। तेरे में कौन सी माताएं आती है मैं देखती हूँ। तुझे 10 महाविद्याओं में से द भी आता है कि नहीं, ये चैलेंज मैं देखना चाहती हूँ। कई पॉडकास्ट में उसने कहा है कि मैं किसी को मर जा कहूँ तो लोग मर जाते। 1 महीने से 30 पॉडकास्ट में से ये मेरा 30वां पॉडकास्ट है, समझो। 30 दिन से रोज कह रही हूँ मुझे मर जा के। रोज पॉडकास्ट में ये बता के पाखंडियों के बारे में बोल बोल के तंग आ गई हूँ, मुझे मर जा बोल दे। वीडियो तेरे तक पहुंची फिर भी मुझे मर जा क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं क्यों नहीं मर रही हूँ? इसका मतलब सीधा है, तू पाखंडी है और तुझे तेरा पाखंड का धंधा बंद करना पड़ेगा। लेकिन लोग जो है ना आजू बाजू के, वो आगे चल के नहीं बोल रहे। बहुत से मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला था तो लोग बोले कि अब कोई आई है सीधा करने वाली, लेकिन मेरी ज़रूरत ही नहीं ना, आप खुद लोग उसको सीधा कर सकते हैं। वो एक दरबार लगाती थी कोई अंजलि कोई अंजलि माँ, भद्रकाली या अंजलि माँ वाली कोई अंजलि दरबार लगाती थी। सोशल मीडिया पे सबसे पहले उसका दरबार आया था। लोगों ने डंडे से चप्पल से मारा है उसको 15 दिन पहले। अच्छा, वीडियो सोशली वो वीडियोज आ रहे। माता कहा है तेरे अंदर की फू करके उनको कर देना भस्म। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हो आप लोग। सही तंत्र मंत्र और यंत्र का ज्ञान नहीं है आप लोगों को। मेरे सामने बैठ के एक बार दुर्गा सप्तशती बोल दे, तेरी चेला बन जाऊंगी बेटा। फिर आई वो माँ काली की लाडली फिर वो लाडली बन गई। फिर वो बहादुरगढ़ में, नजफगढ़ में कोई आ गई, कोई एक गाजियाबाद में आ गई। ये उठ के माता है सबकी तरफ जाए। हर गली में माता डिवाइड हो रही है। सबके ऊपर माता आ रही है, सबके ऊपर माता आ रही है। वो भी माँ काली जो साक्षात स्वयं आदि शक्ति पराशक्ति है। जी जी जी। अरे उस भगवती के बारे में करने से पहले सोचो, चित्रगुप्त नाम के एक इंसान आपके बारे में सच झूठ लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी ये जेनजी जमाना है, आपको यही पे भुगतना है। हम किसी त्रेता द्वापर सतयुग में नहीं है, ये कलयुग है भाई। कलयुग में यही पे आपको सब जाना है करके, है कि नहीं? आप माता हो तो आपको लोग क्यों डंडे से मार रहे हैं? अभी एक वीडियो और आ रही है जिसमें एक आदमी ने लात मार के दीवार तोड़ दी। कहते हैं मैं हनुमान जी आ गए मेरे अंदर। वो मंडूकारा में एक जन है, वो अभी खुद को हनुमान जी का अवतार या उसमें हनुमान जी का ये हो रहा है। हे हनुमान जी माफ कर देना भगवान, आप शिव के साक्षात अवतार हो, लेकिन मैं ये बात बोल रही हूँ कि अरे झूठे, मंडूकारा में आके तेरे एक झापड़ भी लगाऊंगी ना तो तू पैंट गीली कर देगा।
टूटी हुई दीवार को धक्का देना यानी हनुमान जी, और तेरे से एक नारियल नहीं फूट रहा है। दांतों से नारियल छीलना मतलब हनुमान जी। वो साइंस वाले वो तरीके स्कूल में जो सिखाते थे ना, नारियल लेना इंजेक्शन से, उसके अंदर लाल पानी डालना और उसको फोड़ो, खून, फिर उसमें सूखा कुमकुम डालो, फोड़ो इसमें से, अरे साक्षात हनुमान जी ने कुमकुम दे दिया। जी जी जी। चप्पल से मारने वाले कैरेक्टर है ये सब। मैं तो एक स्टिंग ऑपरेशन करने ही वाली हूँ, कभी भी तुम्हारे दरबारों में हाजिर हो जाऊंगी, संभल के रहना आप लोग, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण का कार्य है। अभी तो मैं स्टेट लेवल पे काम नहीं कर रही हूँ, नेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। कभी भी किसी भी दरबार में, कभी राजस्थान में पहुंच जाऊंगी तो कभी दिल्ली हरियाणा में पहुंच जाऊंगी, लेकिन संरक्षण करने के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए तुम लोगों का बोरिया बिस्तरा मैं ही यमुना जी में बहा दूंगी। ये समझना जरूरी है लोगों को। अगर मैं बोल रही हूँ, लोगों को समझ रहा है ना, तो कमेंट करने से अच्छा लोगों को क्या करो कि 2-4 लोग मिलो, चुपके से कैमरास लो, वहां पहुंचो, उनकी सच्चाई झूठ जो है वो कैमरास में लाओ या सोशली लाओ। अरे उन्हीं को वही आप ही लोग दबा सकते हो। जब पब्लिक इन सब चीजों पे बोलना स्टार्ट करेगी ना, तब लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप भी मर जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोगों की जरूरत पड़ रही है। और रोज 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 ये सारी चीजों के बारे में बोलकर भी उन शर्म नहीं आती उन बेशर्मों की। जैसे है करौली सरकार जो है वो भूत भगाते हैं। हाँ ऐसा, हाँ जी 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 फ्रॉड, जी। जिनकी औकात ही नहीं उनके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहूंगी मैं। खुद को बाबा सरकार धाम, किसी का कोई पंडोकर सरकार बन गया, कोई बाबा बन गया, वो चाबी घुमा के ठीक कर रहे। भगवान क्या कर रहे हो आप? जी जी। धरती कहाँ चल रही जा रही है, ये यहीं पे हो रहा है। फिर क्या कहेंगे कि भारत में पाखंड है, भारत में पाखंड। भारत में ही दिख रहा है, और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म का नहीं दिख रहा है। वो जो यहाँ पे हाथ लगा के हुलुलुलुलु आ गए उनके बदन में, आ गए सब हले करके, वो उनके बदन में भूत आ रहे। वो भी मेरे सामने कभी आ जाए, एक एक जापड़ में उलुलुलु करवाऊंगी उनको मैं। अरे झूठ बोलने की भी कोई मर्यादा है। आप लोग उस बारे में सोच रहे नहीं हो। थोड़ा सा मैंने देखा, सिर्फ भारत में नहीं, थोड़ा थाईलैंड में, जरा थाईलैंड वगैरह, मलेशिया वगैरह ऐसी जगह पे गई हूँ, वहां पे भी मंदिरों में आता है, संचार होता है। अच्छा। लेकिन वो संचार की पद्धति अलग है। आप जाइए कभी जापान वगैरह इन सब साइट्स में, उनकी संचार ध्यान धारणा की पद्धति अलग है, लेकिन उनमें भी इस तरह से ये सारी चीजें होती है। मैंने एक अमेरिका का वीडियो देखा जहाँ पे ऐसा फू करने से जिन में नेगेटिव एनर्जीज है वो सब गिर जाते हैं। मेरे पास है वो वीडियो। अच्छा। कि ऐसा फू कर दो तो वो एनर्जी, फू करो तो उनके अंदर आती है। फिर मैंने देखा कि किसी कोई 1 महीने से दरबार में आ रहा है और अचानक 1 किडनी से 2 किडनी हो गई। 1 किडनी से 2 किडनी हो गई। हाँ पागल है, हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे धर्म की गद्दियों पे इन लोगों का सुनने के लिए, इनका पाखंड देखने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत एक्स्ट्रा लेवल हो रहा है। और जो एकदम ऐसा आड़ा टेढ़ा मुंह करके है और उसको फू करके वो सीधा मुंह हो गया। हाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स? हाँ। कहाँ है संगठन? कहाँ है धर्म का संरक्षण करने वाले लोग? तो कोई है जो शिवलक्ष्मी बोलना स्टार्ट की तो और लोग बोलेंगे। मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, उनको सबका अभिनंदन करूंगी कि जो लोग इन पाखंडियों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उनको डराया धमकाया जा रहा है। वो ये आ जाए, मुझे भी डराए धमकाए बाबू, तो हम भी समझे ना कि क्या कर रहे हैं। नहीं, वो चैलेंज दे दे के थक गई हूँ मैं 2-4 दरबारियों को। क्या ये वशीकरण तो नहीं करते हैं लोगों को आंखें से? क्या ये वशीकरण क्या आता है इनको? जी, वशीकरण कोई सिंपल चीज है? वो मैंने देखा, वो कुछ रेमेडीज देते हैं, कुछ पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने, कि 1 घंटे में वशीकरण, 12 मिनट में वशीकरण, 3 दिन में वशीकरण। जी जी। मुझे वशीकरण कर लो, 1 महीने का टाइम दे दिया। सिद्धि प्राप्त करना क्या चीज है, जो नहीं समझता है ना वही वैसी बड़ी बड़ी फेंकता है। ये लोगों को समझना चाहिए, और ये समझना जरूरी है। तभी आप लोग पॉडकास्ट देखते हो तो कमेंट में आप लोगों को सवाल पूछना भी जरूरी है। बिल्कुल। उनको बस ट्रोल मत कीजिए, उनके दरबारों में जाके बैठिए और चप्पल से मारिए, ताकि उनको एहसास हो कि हिंदू सनातन धर्म को वो लोग कैसे बदनाम कर रहे हैं।
और फिर बाद में बोलेंगे कि हिंदू संस्कृति में ऐसा हो रहा है वैसा। हमारे संस्कार नहीं है ये। हमारे संस्कार अष्टांगिक योग मार्ग के हैं, साधना के हैं, ध्यान धारणा के है ना। हम मठों से चली आ रही गुरुकुल परंपरा के लोग हैं। ठीक है, गुरुकुल अब स्कूल में बदल गए, स्कूल अब कॉन्वेंट में बदल गए, लेकिन फिर भी संस्कार तो वहीं पर है ना। ये दरबारी जो स्कूल नहीं गए वो वहां आके बोलेंगे। इनमें अचानक से किसी में तो अचानक से माताएं आ रही है। हाँ जी। अरे वो तुम्हारे घर में पत्रे लगे हैं, उसको प्लास्टर बनवा लो, तब आप लोगों के जो काम है वो पूरे करना। खुद को देखो फिर लोगों को समझाओ, ये जरूरी है और यही कार्य है मेरा। जी 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 जी। पढ़ा है ना तो पढ़ा हुआ लोगों को समझाना। बिकॉज मैं प्रोफेशनली टीचर थी ना, तो टीचर की तरह ही डांटती हूँ और टीचर की तरह ही चैलेंज करती हूँ। तू बड़ा होशियार है ना, करके बता बाबू। सही बात है कि नहीं। तो कोई हो रेडी तो फिर वो आपसे कांटेक्ट कर लेना एस्ट्रो वैद्य को, और मेरे साथ एक रूबरू बैठ के हो जाए, चाय पे चर्चा कर लेंगे। जी जी। है कि नहीं। बिल्कुल है, बुरा लगता है ये सब चीजें देख के, इसीलिए ये सब बोलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अपने धर्म का संरक्षण करना हमारा धर्म ही है जी। जैसे आपने बताया 10 महाविद्याओं, तो 10 महाविद्याओं के बारे में मैं जानना चाहूँगी। 10 महाविद्याएं हैं क्या, और इनकी साधनाएं अगर कोई करना चाहता है तो क्या कर सकता है इनकी? हाँ, कोई भी कर सकता है साधना करने के लिए। जैसे मैंने बोला, स्त्री पुरुष किन्नर कोई भी है जो शुद्धिकरण मार्ग से चलता है तो वो करता है। 10 महाविद्या क्या होती है कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, कमलात्मिका, मातंगी, धूमावती माँ, इन सभी माताओं का उत्पत्ति हुआ माँ काली से, पार्वती माँ से, माँ काली से। जी। उनकी अधिष्ठात्री कहा गया कामाख्या देवी जी को, जो उत्पत्ति का स्थान है। फिर माँ काली से आई हुई ये जो विद्याएं है, जो अलग अलग तांत्रिक क्रियाओं को रिप्रेजेंट करती है, ये है 10 महाविद्याएं, यानी ये 10 रहस्यमयी देवियाँ। ये अलग अलग तंत्रों से, अलग अलग सिद्धियों से परिपूर्ण है, जिनको प्रसन्न करके हम लोग 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक 10 महाविद्या सीखने के लिए आपको साल लग जाएंगे। अच्छा, कितने साल? मतलब जिसकी ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है ना, है कि नहीं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 2-3 साल में तो डेफिनेटली नहीं, इम्पॉसिबल है। हाँ। 10, 12, 15 साल में एक बार समझ लूंगी कि हाँ उसका ग्रास्पिंग पावर वैसा होगा तो वो कर लेगा, उतना सिद्ध या उतना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा। जी जी। है कि नहीं। तो सबसे पहले तो माँ तारा को या माँ काली को प्रसन्न करना है। अघोर साधनाओं से रिलेट करता है। हाँ। तारा तंत्र से रिलेट करता है, माँ काली तंत्र से रिलेट करता है। हर एक तंत्र के लिए, हर एक सिद्धि के लिए, हर एक 10 महाविद्या के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग मंत्रोच्चारण है, अलग अलग मंत्रोच्चारण का जाप है। फिर उसको सिद्ध करना है। फिर आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए भी उसका तंत्र मंत्र यंत्र को एक साथ लेके उसका चयन करना है। फिर उसके ऊपर आप सिद्धि प्राप्ति तक पहुंचते हो। जी जी। जैसे माँ काली, माँ तारा, ये अघोर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वो अघोरी या स्मशान से रिलेटेड चीजों में दिखाई देंगी, जो उनका काम ही है कि सभी बुरी शक्तियों का नाश करना, विनाश करना। माँ छिन्नमस्ता है जी, उस पे भी आप देखिए, माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप देख लीजिए आप कि नीचे कामरूप, कामिनी और कामदेव है, उनके ऊपर वो खड़ी है और दोनों साथ में उनकी शंकिनी डंकिनी खड़ी है। खुद का सिर काट लिया है, उसमें से 3 रक्त की धाराएं हैं। इट मीन्स क्या कि उन्होंने अपने 7 चक्रास को कंट्रोल करना सिखाया है उस मूर्ति से। अच्छा। काम स्वरूप भी आपकी कामना है, जो मोह माया मत्सर लालसा, इन सभी चीजों का कंट्रोल करके फिर आप उस सिद्धि तंत्र के तरफ पढ़ते हो तो साधक बनते हो। माँ बगलामुखी जो है वो जो स्तंभन क्रियाओं के, वशीकरण क्रियाओं के लिए बहुत फेमस है, या फिर बहुत सारे वैदिक और तामसिक कार्यों में से भी उनको किया जाता है। जैसे पंचमकार में मत्स्य मुद्रा में थून से रिलेटेड सारी चीजें हैं, मध्य से रिलेटेड है। जी जी जी। तो उन चीजों को करके उनको सिद्ध किया जा सकता है। बगला माँ स्तंभन क्रियाओं के लिए, वशीकरण क्रियाओं के लिए पावरफुल माता है।
जैसे कमलात्मिका देवी है, ये तांत्रिक स्वरूप है माता लक्ष्मी जी का। हाँ तांत्रिक तरीके से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमलात्मिका देवी की साधना की जाती है, जिससे आप में वैभव, स्थैर्य और आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी कुछ है उसको एक जगह पे स्थिर करने के लिए उन साधनाओं से आपको गुजरना पड़ता है, तब सिद्धि प्राप्ति करके आप स्थैर्य प्राप्त कर सकते हैं। जी 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 जैसे माँ धूमावती जी है, माँ धूमावती जी का स्वरूप अलग तरह से है। जी 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 एक विधवा स्वरूप में माता दिखाई गई है, हाथ में सौंफ है। जी वो दिखाता है कि आपका सत्य क्या है, मोक्ष। ना रिश्ते हैं ना नाते हैं, लेकिन पितरों से रिलेटेड कौवा साथ में है। हाँ यानी सारी चीजें स्टार्ट टू एंड जो है वो आपको इसी शुभ्रता की तरफ लेके जाएगी, यानी मोक्ष की तरफ। मोक्ष की तरफ। उनका नाम लेना भी एक अपने आप में चैलेंज है, और लोग प्रसन्न करके बैठ गए 10 महाविद्याओं को। इम्पॉसिबल है, उसका बहुत डीप रिसर्च है। वशीकरण के बारे में भी जो लोग कहते हैं ना, तो वशीकरण के टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स हैं? दृश्य वशीकरण है, पात्र वशीकरण है, स्पर्श वशीकरण है, भस्म वशीकरण है, पिशाच वशीकरण है, द्रव्य वशीकरण है, स्तंभन वशीकरण है, आकर्षण वशीकरण है, युगल वशीकरण है, योनि वशीकरण है, लिंग वशीकरण है। बहुत सारे वशीकरण है। वशीकरण एक बिल्डिंग है जिसमें साधना की लिफ्ट है, लेकिन हर एक फ्लोर पे अलग अलग तरह के कमरे और फ्लैट्स है जिसमें अलग अलग वशीकरणों के टाइप्स बैठे हुए हैं। हर इच्छा पूर्ति का अलग वशीकरण? अलग वशीकरण है। अच्छा। स्तंभन क्रियाएं अलग तरह से है। आकर्षण वशीकरण अलग चीज है। दृष्टि वशीकरण होता है कि मैं अपनी नजरों को इतना सिद्ध करूं कि मैं आपके ऊपर दृष्टि करके आपकी आंखों में आंखें डाल लूं तो भी आपको वशीभूत कर लाऊं। हाँ। ये दृष्टि वशीकरण का कार्य है। स्पर्श वशीकरण है, मैं आपको इतनी सिद्ध कर लूं अपने आप को, या उस मंत्रों का इतना सिद्ध प्रयोग मुझे आता हो कि मैं आपको स्पर्श करके मैं आपको वशीभूत कर लूं। तो क्या वशीकरण के लिए कोई मंत्र हमें सिद्ध करना पड़ता, कोई पर्टिकुलर? जी जी जी, वशीकरण को सिद्ध करना मतलब इतना सिंपल नहीं है वो। उसके लिए वेदी होती है, कुछ अनुष्ठान होते हैं, फिर मंत्र सिद्धि होती है, फिर वशीकरण के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 12 मिनट 15 मिनट ऐसा नहीं है। अमावस, पूर्णिमा, पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, नवमी, अलग अलग दिनों के अलग अलग ग्रहों की दिशाएं, अलग अलग नक्षत्रों का वहाँ पे कार्य देखा जाता है, और तब वशीकरण क्रिया के लिए यंत्र बनता है। अच्छा। और फिर वशीकरण प्रक्रिया शुरू होती है, और वशीकरण क्रिया 100% काम करती है, लेकिन उसको करने वाला कितना लायक है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अच्छा। तो हर एक तरीके से वशीकरण के लिए चीज़ें दी गई है। आपको पिशाच वशीकरण है, यानी आप बहुत सुना होगा आपने कि इस भूत को वशीभूत कर लिया, उस भूत को। हाँ है, लेकिन उसके लिए उतना आपको सिद्ध होना होगा। जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह लोग साध लेते हैं। कर्ण पिशाचिनी वगैरह, ये सारी अप्सरा, किन्नरी, यक्षिनी, गंधर्विनी, ये सारे जो है ना, ये पिशाच वशीकरण करणों में आते हैं। हाँ। जो ऐसे कार्य करते हैं जो आप उन्हें बताते हैं, लेकिन उनको वशीभूत करना मतलब इतना सिंपल नहीं है ना। ये सब चीजें, ये बिस्किट खाने जितना सिंपल चीज नहीं है। इसके लिए भी जैसे पहले गैस जलाओ, फिर पतीला रखो, फिर पानी उबालो, फिर शक्कर डालो, फिर पत्ती डालो, फिर लौंग इलायची डालो, फिर उसके बाद उबालो, फिर दूध डालो, फिर कप में डालो, फिर पियो, फिर उसको डाइजेस्ट करो। ये सब करना प्रोसेस है ना। ऐसा यू किया यू हो गया, ऐसा नहीं है। जी जी जी। हर एक चीज के लिए सिस्टम बनाया गया है शास्त्रों ने। जी जी। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करती है? खा लिया हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से डाइजेशन होता है, जी, है कि नहीं? फिर उस चीज का निष्कासन होता है। उसी तरह से किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहले उस सिद्धि को समझना, फिर मंत्रों का जाप, उच्चारण। सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने कहा कि आपको समझना है तो आपको कार सीखनी है। हाँ। लेकिन आपको विदाउट ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस दिए आप अगर कार सीखोगे तो आप टकरा जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सिद्धि साधनाएं भी वैसी ही होती है, विदाउट गुरु नहीं हो सकता है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए हु इज उच्चिष्ट गणपति, व्हाट इज हेरंब गणपति, व्हाट इज तांत्रिक हनुमान जी। इनकी पूजाएं तंत्र साधना में कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, ये आपको समझना जरूरी है। हम किसी भी कार्य का शुरुआत करते तो सबसे पहले तो आपको हेरंब गणपति, उच्चिष्ट गणपति, तांत्रिक गणपतियों को सिद्ध कराना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आपके कार्य को सुफल संपूर्ण बनाते हैं। लेकिन वो कार्य करते वक्त
गुरु का आशीर्वाद और गुरु की मर्यादाओं का पालन करते हुए आपको वो करना है। अदरवाइज कुछ भी चीज गलत हो जाए तो उससे बचने के लिए आपको तांत्रिक हनुमान जी को भी सिद्ध करके रखना पड़ता है। अच्छा। तब आपका संरक्षण होता है। बिकॉज वो संकट तारने वाले, संकट हारने वाले हैं, संकट मोचन है। लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें कि इतना सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। फॉलो करना है तभी तो बनेंगे। बहुत सारी केसेस आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ गए थे, उस बाबा के पास गए थे, उस बाबा के पास। मैं कहती हूँ कि उनको इसके बारे में नॉलेज है? बोलते पता नहीं, वो बोल रहे थे। उनके बोलने पे विश्वास मत रखो, वो कितना डीप नॉलेज रखते हैं उसके ऊपर विश्वास। तो मैं एक लास्ट जो आपसे एक जानना चाहूंगी, जैसे आपने इतनी साधनाएं करी हैं, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग साधना में क्या चीज होती है और आपको क्या फेस हुई? स्टार्टिंग टू एंड मैंने एक भी बार बोला नहीं मैंने ये साधना करी है, वो साधना करी। बस मैं एक साधक हूँ। लेकिन मैं कहूँगी कि सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ चीज पानी है और साधनाओं को समझना है तो आप समझिए भैरव तंत्र को। अच्छा। भैरवी साधना से गुजरने वाले जो लोग होते हैं वो एक अलग चैलेंज फेस करते हैं। जैसे मैं क्लाइंट्स का कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। कोई लड़की है, उस लड़की को रजस्वला में होती है और उस लड़की को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सारे डॉक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं निकलती जी। सारे रिपोर्ट्स उसके नेगेटिव है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली, फिर भी उसका रजस्वला रुक रहा नहीं है। फिर पता चलता है कि घर उसकी ही मामी उसको ही तंत्र का किसी के हाथों से कुछ करवा लेती है, बच्चे ना हो इसके लिए उसकी गर्भाशय पे अटैक करवाती है वशीकरण के थ्रू, और उससे प्रॉब्लम होता है। तो उस वक्त आप अगर किसी भैरव मंत्र को, तंत्र को सिद्ध भी कर लेते हो तो आपको उस वक्त खुद उस चीज के परे होना होता है। किसी औरत के पास अगर वो केस जाता तो वो लड़की नहीं बचती। बिल्कुल। किसी आदमी के पास वो केस जाता तो वो लड़की नहीं बचती। जस्ट बिकॉज मैं किन्नर हूँ तो किन्नर तांत्रिक ही उस साधना में उतना पावर से काम कर पाएगा, इसलिए वो आज लड़की बची हुई है और आज नोएडा में वो मेरा काम देखती है। अच्छा। एजुकेटेड लड़की है, लेकिन ये सारी चीजों से वो थोड़ी सी डर गई थी। एक ये है हम जिसे फिल्म एक्ट्रेस कहते हैं जो सीरियल्स में काम करती है, उसका भी है। बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपनी अपनी बातों के बारे में बताते हैं। मैं साधक हूँ, मैं क्या साधना क्या सिद्धि ये नहीं पता मुझे, ये बस बाबा को, भगवान को, मेरे गुरु को पता होगा या लोगों को बातों से पता चलेगा। लेकिन कुछ एक्ट्रेस, कुछ पॉलिटिशियंस जो आते हैं तो कोई कहता है कि इलेक्शन के लिए मुझे ये करना है, इतना एरिया के लोगों को वशीकरण करना है जी। या फिर मुझे टिकट मिले इसलिए हेड को करना है। जैसे हम आधिकारिक वशीकरण जो होता है, राज वशीकरण से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉलिटिशियंस आते हैं। मैं गई हूँ हरियाणा में भी बहुत सारी चीज़ें ये हो रही है। अब उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल या इधर की तरफ में जाइए, कलकत्ता वगैरह, इन सारी चीज़ों में लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन किसके लिए किसको चुनना है ये लोगों को नहीं समझ रहा है। तो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ ताकि लोगों को समझे कि हम क्या उस पर कर सकते हैं। जी। लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती, माँ बाप रेडी नहीं होते, या फिर लड़का छोड़ देता है या फिर लड़की छोड़ देती है जी, या फिर घर में सब अच्छा चल रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर ऐसा है कि सब बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है लेकिन पति ध्यान नहीं दे रहा है या पत्नी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो होता है आईटी और इंडस्ट्रियल एरियाज में मैंने देखा है कि पति पत्नी दोनों जॉब पे जाते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं देते, तो पत्नी दूसरी तरफ लटक गई, पति दूसरी तरफ लटक गया, फिर उन दोनों में झगड़ा, फिर डिवोर्स तक बातें आ गई। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कुछ जगहों पे घर के ही कोई रिश्तेदार है, किसी टोटके का, किसी तंत्र का या किसी बिना मतलब वाले तांत्रिक के पास जाकर उस पर कुछ करवा लेते हैं, टोना टोटका, शादी नहीं होती है, शादी होती है तो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं तो शादी नहीं टिकती है, ये वाली प्रॉब्लम्स आती है। फिर इन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ के क्या होता है कि हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिमाग पे असर होना, अलग तरह से मेंटली डिप्रेस होना,
भूत पिशाच आने की प्रॉब्लम्स होना, इसको कुछ हो गया है या फिर इसको कुछ कर दिया है या अलग बिहेव कर रही है, जी। ये सारी चीज़ों तक लोग पहुंच जाते हैं और इन सभी चीज़ों का समाधान करना मेरा कार्य है, या फिर इन सभी चीज़ों का समाधान करने के लिए मैं भक्ति मार्ग में हूँ। जी जी आई एम नॉट साधक, आई एम नॉट तांत्रिक, मैं बस नॉलेज रखती हूँ और नॉलेज से आपको समाधान दे सकती हाँ बस यही कहूँगी। एक छोटी सी भक्त हूँ, एक छोटी सी माता की सेवक हूँ, बस आपको किस तरह से इन सभी चीज़ों से बाहर निकाल पाऊँ इसके लिए माता की प्रार्थना करती हूँ, भगवान महादेव की चरणों में रहती हूँ, ये बोलकर ही आगे सारी चीज़ें चलेगी। बिल्कुल। तो साधना, सिद्धि, तंत्र, मंत्र ये लिखे लिखाए हैं, बस उसको पढ़ के उसके बाद उसमें रिसर्च करके डीप नॉलेज लेके आप खुद को साधक या भक्त कहिए। खुद को अघोरी, खुद को गुरु कह रहे हैं, ऐसे फ्रॉड बाबाओं से बचिए। धर्म का संस्कार नहीं है ये, धर्म का धंधा करने वालों को सबसे पहले आप बैन कर दीजिए। जी जी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका सवाल था कि आपको कौन सी सिद्धि आती है, साधना आती है, तो मुझे भक्ति की सिद्धि आती है और मुझे परमेश्वर की पूजा की साधना है। जी जी जी। जैसे एक लास्ट सवाल जो मेरा रह गया, सेकंड लास्ट था वो। हाँ ये सेकंड लास्ट था कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं या जो जनरेशन है और हमारी पहले भी जनरेशन थी और अब भी जो लोग हैं, मतलब किन्नरों से घबराते हैं उनसे मिलने से या उनसे बात करने से भी कि इनके पास मत जाइए या ये कुछ हो जाएगा या कुछ कर देंगे या तुम बच्चों को मत भेजो उनके पास या तुम मत जाओ, कुछ वो मत करो। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जनरेशन को थोड़ा सा बताइए। आप डरी? हाँ आप डरी मेरे आने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना, 2 घंटे से हम लोग साथ में बैठे हैं। जी जी। जब तक मिलोगे नहीं, जब तक बात करोगे नहीं, तब तक हमारी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। ये सबसे पहले लोगों को बताऊंगी। फिर भी हिंदू सनातन धर्म में मोहिनी स्वरूप, बृहन्नला स्वरूप, शिखंडी स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप से लेकर हम लोगों के बारे में लिखा गया है, इसलिए हम लोग उपदेवता थे, है और रहेंगे उपदेवताओं की श्रेणी में। लेकिन आगे चल के हमारी ऐसे जो कुछ पाखंडी लोगों ने हम लोगों को बदनाम या हम लोगों को बर्बाद करके हम लोगों को पूजा विधियों से दूर रखा। उसके बाद में कुछ मुगलों ने, कुछ आक्रांताओं ने उनके हरम में उनका सिपा सलार या उनकी बीवियों की सेवा में हम लोगों को रख लिया, यानी हम हमारे धर्म से दूर होते गए। फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने 1872 में हमारे ऊपर एक्ट लगा दिया, ये चोर है, ये उचक के। अगर हम लोगों को पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, काम नहीं, तो भीख मांगने, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा। फिर भी ये हमारी परंपरा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के वक्त भी राजा दशरथ जी से बधाई ली थी हमारे पूर्वजों ने। नंद राजा जी से भी कान्हा जी की जन्म की बधाई ली गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये परंपरा अलग थी क्योंकि हम देव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर देव के रिलेटेड थे, हमारे उपदेवताओं की श्रेणी में हमारा कार्य था। लेकिन आगे चल के लोगों ने हमको उससे भी दूर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने तो डायरेक्ट एक्ट लगा के 1872 से दूर रख दिया, फिर हम लोगों को निष्कासित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, हम गांव से बाहर चले गए। तो लोगों ने गांव के बाहर अगर हम लोग मर जाते थे तो हमारे बारे में अफवाह है कि उनकी अंतिम संस्कार नहीं दिखाया, मृत्यु नहीं देखते, या फिर उनका कलेवर नहीं दिखाया जाता है, शुभ होता है, पाप होता है, थूकते हैं, चप्पल से मारते हैं। ये ऐसी सारी भ्रांतियाँ, अफवाहें हमारे दादा दादी, नाना नानियों ने फैलाई है। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ने लगे। फिर अभी 1993 में तो हक मिलना शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर 2014 में फिर मेल फीमेल जेंडर, अभी ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर बना। फिर अभी 2019 में हम लोगों को ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा, जैसे लेडीज़ के लिए सारे कायदे कानून है, पुरुषों के लिए कायदे कानून है, वैसे हमारे लिए भी कायदे कानून है, ये लोगों को बताया। जी जी जी। सेक्शन 18 ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू मुझे छक्का कहना, गुड़ कहना, मामू कहना, या मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में गंदा बोलना, मुझे बदनाम करना, या मेरे लिए हैरेसमेंट बुलिंग करना, ये भी कायदे कानून में आता है और मैं भी आपके ऊपर केस दायर कर सकती हूँ। ये हक अभी मुझे पता चला, बहुत लोगों को पता नहीं है अभी तक। पुलिस स्टेशनों में इसके बारे में CCTNS में लिखा हुआ नहीं है या फिर उसमें ऐड नहीं है। जी। ये धीरे धीरे अब हमारे पढ़ाई तक आया।
लोगों ने ही लोगों को बताया कि अरे रेखा, तेरा लड़का तो लड़कियों जैसा है। विजय ने अजय को बताया, अरे विजय तू शर्म कर, तेरा बच्चा तेरा नाम डुबोएगा, वो तो लड़कियों के साथ घूमता है। इस वजह से समाज के और चार लोग क्या कहेंगे, इस बात के डर से हम लोगों को घर से बाहर निकाल देते थे माँ बाप। हाँ फिर हम पढ़ाई से दूर हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए, समाज से दूर हो गए। ना हम लोगों को किसी ने बेटी बनाया, ना माँ बनाया, ना बहू बनाया, ना पत्नी बनाया, कुछ नहीं बना पाए और हम लोगों को भिखारी बना के रख दिया। जी 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 जी। लेकिन हम लोग समझदार हो गए, हमने फिर भी पढ़ाई लिखाई की। हम जब तक मैच्योर नहीं हुए तब तक माँ पापा को चिपक के रहे कुछ लोग मेरे जैसे, और पढ़ाई लिखाई कर ली। और जब मैच्योर हो गए, अपने कदमों पे खड़े रहे, तब अपना असली रंग बाहर आया कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। तब लोगों को हम लोग ऐसे पॉडकास्ट में बिठा के और बता के बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, हम लोग भी नॉर्मल है आपकी तरह। ये फैक्ट्री वाला डिफेक्ट है ना, जी जी जी। XXXY वाला जो है क्रोमोसोम्स के बारे में भी आप लोग बोलते हो, तो ये मम्मी पापा की वजह से हम ऐसे हैं। राइट। हमारी क्या गलती, निकालना है तो उनको घर से बाहर निकालो, हमें क्यों निकालते हो, है ना। तो अभी जेंजी लोग तो हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं जेंजी लोगों में ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है, उनकी बहनें हैं, उन किसी को माँ माना है, किसी को भाभी माना है। ये बहुत सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो पढ़ लिख के वो ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। राइट। लेकिन दादा दादी नाना नानियों ने क्या किया था, ये बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, करते हैं, वो करते हैं। कि अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लेंगे, क्यों? ले जाएंगे अपने साथ, क्यों? इनके साथ। क्यों करेगी ना, क्यों करेगी। आपने कभी हमारी कम्युनिटी में छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग देखे? नहीं। जब तक हम किशोर अवस्था में आते हैं, माँ बाप हमको तब तक समझ जाता है कि हम ऐसे, नाम डूबेगा, घर से अकाल दिया। फिर हम डायरेक्टली आप किसी गुरु का हाथ पकड़ के हम कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा अपनाते हैं, और बूढ़े भी हो जाते हैं तो हमारे चेले या हमारे गुरु भाई हम लोगों को भीख मांगने या फिर रास्ते पे या फिर ओल्ड एज होम में नहीं डालते, संभालते हैं। क्योंकि हमें पता है माँ बाप की हैसियत, हमें पता है माँ बाप की कीमत, जो आप पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है। हमारे ओल्ड एज होम कहाँ है, दिखा दो। हमारे अनाथ आश्रम कहीं है, दिखा दो। ये सीखो ना हम लोगों से, ये नहीं सीखने बस भिखारी को कह के जाना। आप लोग हमें चीप समझते हो, लेकिन हम आपकी कैटेगरी में चीफ है। ये पुराने लोगों ने फैलाया और अब तक चला आ रहा था, अब हमारे जैसे लोग इसमें से बाहर निकल रहे हैं। जी धन्यवाद शिवलक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आपके सवाल पूछिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।